बारिश बारिश बारिश। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में कितने सारे आईपीओज आए हैं। अब आईपीओ होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी प्राइवेट कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक के बीच अपने स्टॉक्स देते हैं और बदले में कैपिटल को रेस करते हैं। सिंपल इज दैट। दोस्तों अगर मैं आपके साथ आईपीओ को लेके कुछ की पॉइंट्स शेयर करूं तो 27,417 crores were raised using IPO in first 6 months। और दोस्तों ये जो है पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। पैसा ही पैसा होगा। इमेजिन कीजिए कितना पैसा रेस किया गया है। एक अच्छे पॉइंट नंबर 2 को अगर मैं बात करूं तो मोस्ट आईपीओज आर यूज्ड एज एग्जिट ऑफ पीई एंड वीसी फंड्स। कई सारे जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो कंपनी में काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही पैसा डाल देते हैं और जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब आईपीओ में जाती है तो वो एग्जिट एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो 2010 में जोमेटो में इन्फो एज नाम की कंपनी ने 4.7 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जो कि जब जोमेटो की लिस्टिंग हुई उसकी वैल्यू हो गई ऑलमोस्ट 7,270 करोड़ और जिसमें से करीब करीब 750 करोड़ के जो शेयर्स है वो इन्फो एज ने पब्लिक को दिए। तो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मुनाफा हुआ इस कंपनी का। मजा आया। इफ वी टॉक अबाउट सम गुड आईपीओस जैसे पहले आए हुए हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, सन फार्मा, ये कुछ अच्छे आईपीओस है। लेकिन अगर मैं कुछ बुरे आईपीओस की बात करूं तो वो है सुजलॉन, रिलायंस पावर, डीएलएफ, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बैड आईपीओस जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बात करो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तो इस बुक में ऑथर ने आईपीओ को 3 नाम दिए हैं जो कि थोड़े सरकास्टिक है। एक है इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड, यानी थोड़ा महंगा है। पॉइंट नंबर 2, इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, सिर्फ सपने में प्रॉफिट्स होगी। और थर्ड पॉइंट जो उन्होंने आईपीओ को दिया है, थर्ड नाम जो उन्होंने आईपीओ को दिया है वो है इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ नाम है जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस किताब में आईपीओ को दिए गए हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें टॉप आईपीओस मार्केट कैप के हिसाब से जो इंडिया में आए हैं तो वो है कोल इंडिया, रिलायंस पावर, जीआईसी, ओएनजीसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, डीएलएफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और अगर फ्यूचर में कुछ अगर आईपीओ जो आने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है एलआईसी, बजाज एनर्जी, आदित्य बिरला एएमसी, गो एयर, नाइका, पेटीएम एंड श्रीराम प्रॉपर्टीज। ये कुछ नाम हैं जिनके आईपीओ जल्द ही आने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों अब आगे बढ़े उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, कार खरीदना, वेकेशन पे जाना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों जैसे हमने समझा कि आईपीओ में कुछ पॉइंट्स की निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे कि आईपीओ में निवेश करने से पहले अगर आप कर ही रहे हो तो किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। So let us look at point number 1. It is a saying that one should raise money when it's available instead of waiting for when it is needed. इसका क्या मतलब हुआ? जब आपको पैसे मिल रहे हो तब ले लीजिए, पैसे की जरूरत होने तक रुकिए मत। अभी अगर आप देखोगे तो इतने ज्यादा आईपीओस क्यों आ रहे हैं दोस्तों? मार्केट बुल रन में है, डे बाय डे मार्केट इज क्रिएटिंग अ न्यू हाई, और इस समय पे लोगों के पास मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे हैं, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आईपीओस हिट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, दैट इज द रीजन मोस्ट कंपनीज कम आउट विद द आईपीओ ड्यूरिंग द बुल रन। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है यही एक सही समय होता है। कहते हैं ना, हथौड़ा तब मार देना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये वही सिचुएशन है दोस्तों। मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट बहुत ज़्यादा नया एक हाई क्रिएट करता है रोज़, इसीलिए एक नॉर्मल से नॉर्मल आईपीओ भी सुपर हिट बन रहा है।
तो ये है सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सेबी has a rule to protect investors from IPO with many disclosures, but unfortunately not many investors understand them. It is over 500-page IPO offer document. अब सेबी ये कहता है कि हमने जो है इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी का हर डिस्क्लोजर डाला हुआ है आईपीओ के डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट कंपनी फाइल करती है सेबी के साथ आईपीओ आने के पहले. आपका है तो कागज दिखाइए. लेकिन दोस्तों, क्या आपको नॉलेज है उन चीज़ों को समझने का? क्या आपके पास समय है 500 पेज का वो रिपोर्ट पढ़ने का? तो ये एक रीज़न है कि आपको आईपीओ अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी मैं और आप रिटेल इन्वेस्टर्स, आर अट्रैक्टेड बाय द हाइप एंड एंड अप लूजिंग देयर सेविंग्स. ज़्यादातर आईपीओ आने के पहले उस कंपनी के बारे में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई किसी और ने डाल दिया और अगर हमने नहीं डाला तो ये एक रीजन है कि आपको, अगर आप हाइप की वजह से अगर सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है. पॉइंट नंबर 5, मोस्ट पीपल थिंक आईपीओ इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट चीप प्राइस, बट मोस्ट आईपीओज आर ओवर प्राइस्ड. आपको अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो शेयर आ रहा है मार्केट में, जो लिस्ट होने वाला है ये कंपनी, इसका स्टॉक अभी सस्ता है. लेकिन अगर आप वैल्यूएशन, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस की बात कर रहा हूँ. दोस्तों, ज़्यादातर आईपीओज महंगे होते हैं. अगर मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं या एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपको अपना घर बेचना है, मान लो आपको बड़ा घर खरीदना है और आपको अपना पुराना घर बेचना है, या मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है जो आपको बेचना है, आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे ना कि आपको अच्छे से अच्छा गिराहक मिले, अच्छे से अच्छी प्राइस मिले. तो दोस्तों, जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी जब पब्लिक को देनी होती है, जब उनसे पैसा रेस करना होता है, तो उनके दिमाग में भी यही चलता है और यही रीज़न है कि बैंकर्स आईपीओ का फेयर वैल्यू निकालते हैं या महंगा ही होता है. तो मोस्ट आईपीओज आर एक्सपेंसिव. पॉइंट नंबर 6, देयर आर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड that have invested in the company at much cheaper valuation and the IPO is an exit opportunity for them. जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया जोमेटो का, इन्फोएज नाम की कंपनी ने उसमें एक 4.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक तरीके से ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी. IPO was an exit opportunity for the VCs and the private equity. So this is one reason why this is one point that you should consider before investing into an IPO. Point number 7, investing in a good company that is already listed can give you a better returns in long term than investing in a company that is about to get listed. दोस्तों, ये वॉरेन बफेट जी की सेइंग है. वो कहते हैं कि तुम उस कंपनी में निवेश कर लो जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जो तुमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में, ना कि तुम उस कंपनी में निवेश करो जो अभी लिस्ट हो रही है. तो सिर्फ लिस्टिंग के पीछे मत भागो, अच्छी कंपनी में निवेश करो, कंपनी का फंडामेंटल्स देखो. नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट, मोस्ट आईपीओस वर्क ऑन बिगर फूल थियरी. अब ये बिगर फूल थियरी क्या है? मान लो आज मैंने एक ज़मीन खरीद ली जिसकी वैल्यू है 50 लाख. अब मैंने उस ज़मीन को ऑलरेडी महंगे में खरीदा हुआ है, राइट? अब मुझे पता था कि ये ज़मीन महंगी है, लेकिन मैंने क्या अज्यूम किया था कि भाई अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, अगर मैं इस ज़मीन के ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ मिल जाएगा जो मुझे इस ज़मीन के 50 की जगह पे 55 लाख देगा. उठा ले रे बाबा, उठा ले. राइट? और मुझे जिसने ये ज़मीन बेची थी, शायद उसने 30 लाख में खरीदी, शायद वो ज़मीन तब भी महंगी थी, लेकिन उसने भी यही सोचा था कि भाई अगर मैं 30 लाख में खरीद रहा हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ मिल जाएगा जो मुझसे 50 लाख में खरीदेगा. तो दोस्तों, मोस्ट आईपीओज दे वर्क ऑन द बिगर्स फूल थियरी. कंपनीज, मोस्ट आईपीओज आर एक्सपेंसिव, राइट? पॉइंट नंबर 9, मोस्ट आईपीओज आर इंटेंशनली हाइप्ड टू गेट मच अटेंशन. आपने नोटिस किया रहेगा, जब भी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उससे पहले एक अलग सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है उस कंपनी के सराउंडिंग में. उस कंपनी को लेकर ज़्यादा एड्स आने लगती है टीवी में, शायद कई सारे यूट्यूबर सडनली उस कंपनी को प्रमोट करने लगते हैं और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से. मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आईपीओ ऑफ जोमेटो वाज कॉल्ड एज अ गोल्ड माइन. अब कंपनी की वैल्यूएशंस देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि वो गोल्ड माइन है, अनलेस कि फ्यूचर में कोई चमत्कार हो जाए. अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, डोंट बाय अ स्टॉक बिकॉज इट्स आईपीओ, बट बाय इट इज बिकॉज इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. जब भी आप आईपीओ में निवेश करते हो तो जस्ट बिकॉज आपको लिस्टिंग होगी और आपको लिस्टिंग के गेन्स अक्यूमुलेट करने हैं, ये सोच के आप आईपीओ में निवेश मत कीजिए. आप आईपीओ में निवेश तब कीजिए
जब आपको लगे कि भाई सही में ये कंपनी बढ़िया है, सही में इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो दिस इज वन रीजन दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द आईपीओ. पॉइंट नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल आईपीओज आर एक्सपेंसिव बट मोस्ट आईपीओज आर एक्सपेंसिव. तो दोस्तों अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर आईपीओ एक्सपेंसिव होता है. ऑफकोर्स पास्ट में काफ़ी सारे अच्छे आईपीओज भी आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीओ अच्छा हो. ज़्यादातर आईपीओज महंगे ही होते हैं. तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए आईपीओ में निवेश करने से पहले. लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई, वेकेशन वगैरह वगैरह, और कितने पैसे चाहिए होंगे ऑफकोर्स आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए. तो दोस्तों अब समझते हैं कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए आईपीओ में निवेश करने से पहले. अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई हम तो आईपीओ में निवेश करेंगे ही करेंगे, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए. सबसे पहले तो आईपीओ रेस होने के पहले उस कंपनी को जो आईपीओ ला रही है उसे सेबी के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं DRHP. DRHP का फुल फॉर्म क्या है? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. तो ये जो है DRHP ये सेबी के पास आता है. अब ये जो है आईपीओ के पहले आपको ये पढ़ना चाहिए. आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है. कंपनी के अगर आप आईपीओ लेते हो तो इन्वेस्टर के कैपिटल को क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ होता है. पॉइंट नंबर 2 जो आपको कंसिडर करना चाहिए, अगेन इस डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ना चाहिए, वो है हाउ इज कंपनी प्लानिंग टू यूटिलाइज द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक. भाई आप जो पैसे दोगे कंपनी को, उस फंड को, जो फंड्स जो रेज हो गए कंपनी से, वो कंपनी कैसे यूज करेगी? क्या कंपनी उन पैसों से अपने कर्जे जो उन्होंने पहले करके रखे हैं उसे क्लियर करेगी? क्या कंपनी आपके दिए हुए पैसे बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेगी, या फिर पार्शियली डेट क्लियर करेगी, कर्जा क्लियर करेगी, या फिर पार्शियली जो है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यूज करेगी? तो ये चीज को समझिए आईपीओ में निवेश करने से पहले. पॉइंट नंबर 3 जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है बिजनेस को समझिए. कि आपको अगर कोई बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको उस आईपीओ में जस्ट बिकॉज इतना हाइप क्रिएट हुआ आपको निवेश करना ही है. बिजनेस को समझिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फिर ही आईपीओ में निवेश कीजिए. अगर बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो निवेश मत कीजिए. पॉइंट नंबर 4 प्रोमोटर्स बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट टीम. दोस्तों एक शिप को कौन चलाता है? कैप्टन. तो दोस्तों ये जो प्रोमोटर्स है और ये जो मैनेजमेंट टीम है, दीज आर द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट? यही तो कंपनी को चलाने वाले हैं. तो इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, समझिए कि इनका पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने किन कंपनीज को प्रमोट किया है वगैरह वगैरह. पॉइंट नंबर 5 कंपनीज पोटेंशियल इन द मार्केट. क्या ये बिजनेस स्केलेबल है? ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? इस बिजनेस का कंपटीशन क्या है? तो उस कंपनी का पोटेंशियल समझिए. पॉइंट नंबर 6 की स्ट्रेंथ्स इन द कंपनी एंड द वीकनेस. कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे कंपनी खरी उतर सकती है, किन चीज़ों की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज डाउन हो सकते हैं. तो ये पॉइंट को भी समझिए. पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है. अगर आपको लगता है कि कंपनी की प्रॉफिट्स पिछले कुछ सालों में बढ़ती ही जा रही है और रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट्स मार्जिन भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है. लेकिन कोई कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में है और उस कंपनी में अगर आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ सालों तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला उस स्टॉक से. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट हॉराइजन. अगर आप आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अक्सर आईपीओ में निवेश करते हैं सिर्फ आईपीओ की गेन्स को बुक करने के लिए. जैसे ही स्टॉक लिस्ट हुआ 3-4 दिन वो स्टॉक को होल्ड करेंगे, 20-30% का प्रॉफिट हुआ वो बेच देंगे. अग्रीड, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म मत सोचिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए और लॉन्ग टर्म हॉराइजन रखकर ही कंपनी में निवेश कीजिए. तो दोस्तों आपको आईपीओ में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए और अगर आप कर ही रहे हो तो क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने ज़रूर मिला तो मुझे मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके. कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो आईपीओस के बारे में.
अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। संडे को संडे को मस्त नहा धो के और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री है अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की न्यूज़ को लेकर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी और वैल्यू ऐड कर पाया, आपको कुछ नया सिखा के। थैंक यू सो मच दोस्तों।